हेलो एवरीवन। सो फाइनली आज गुरु भैया हाजिर हो गए हैं यार ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बच्चे बहुत ज़्यादा बोल रहे थे भैया आपने ज्योग्राफी का एक चैप्टर के आईएमपी डाले उसका तो आप ऐसे गायब हुए कि ज्योग्राफी की तरफ आपने देखा ही नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, बहुत सारे सब्जेक्ट हमको देखने पड़ते हैं बट फाइनली आज मैं आ गया हूँ। आज हम द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले एमसीक्यू 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूरे देखेंगे, फिर शॉर्ट आंसर देखेंगे, फिर लॉन्ग आंसर देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो, इसको पूरी अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले यार चालू करते हैं एमसीक्यू के साथ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है वो है एक्स रिफर्स टू द वे इन विच द पॉपुलेशन इज स्पेस्ड आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसका सिंपल आंसर आता है, आप सबको पता होगा, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद सेकंड आता है द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज। तो भाई हम सबको पता है बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है द आर्कटिक रीजन एंड द एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट आर सिचुएटेड नियर। तो ये भी आपको आराम से पता होगा, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, नॉर्थ और साउथ पोल्स के पास ये सिचुएटेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इफ द पॉपुलेशन डिक्रीजेस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम इट इज नोन एज। तो इट इज नोन एज नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, भाई इसमें सिंपल हमारा आता है कि अगर हमें ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, मतलब लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर को अगर हम डिवाइड करते हैं मिड ईयर पॉपुलेशन से, एक एरिया के, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, तो ये काय का फॉर्मूला बन जाता है। तो ये फॉर्मूला है क्रूड बर्थ रेट का। इसको अच्छे से याद रखिएगा, फॉर्मूले जितने भी आपको बुक में दिखते हैं उनको याद रखिए करिए, वो एमसीक्यू में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोडेड इन द 18th सेंचुरी आफ्टर द। तो 18th सेंचुरी का क्या हुआ था भैया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, इसके बाद एकदम से पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज लो इन। तो कहां पर लो होता है, डेवलप्ड कंट्रीज में लो होता है। तो इतने ही हमारे एमसीक्यू आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर बाकी के देख लेते हैं। तो ये थोड़े से ज्यादा होंगे क्योंकि इस चैप्टर में थोड़े ज्यादा हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देखिएगा। और अगर आपके शॉर्ट आंसर हो जाते हैं तो आपको लॉन्ग आंसर में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। हमेशा याद रखिए यार, हम जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आते हैं तो यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चन लेकर आते हैं जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुके हैं, और उसके बाद हम कोशिश करते हैं यार कि पूरे चैप्टर के क्वेश्चन कवर हो जाएं। तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो आप कोई भी क्वेश्चन कभी स्किप मत करिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है हाउ इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन कैलकुलेटेड। तो सिंपल याद रखिए, छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड। मतलब अगर सिंपल में बोले भाई तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल्स टू पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है मेंशन एनी 2 स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड विद लेस देन 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो भाई यहाँ पर जो हम फ्यू आते हैं, हम एग्जाम्पल यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारा पहला आता है हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, डेजर्ट्स ऑफ लिबिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, नाइजीर, वेस्टर्न सहारा हमारा माली हो गया, फिर सूडान हो गया, फिर चड हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ की एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, अबाउट 1 पर्सन पर 15 स्क्वायर किलोमीटर ये हमारी आती है। उसके बाद दूसरा कौन सा जगह आती है भाई, हमारी हाई रेनफॉल जोन नियर द इक्वेटर। इसका एग्जाम्पल हो सकता है अमेजॉन बेसिन, कॉन्गो बेसिन और आइलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इसके कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे। और तीसरा आता है द रीजन्स नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल, मतलब हमारा आर्कटिक रीजन और एंटार्क्टिका वाला रीजन। हमने एमसीक्यू में भी देखा था, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ पूरे क्वेश्चन अच्छे से देखिए। तो ये आते हैं। अभी जितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है उतने आप एग्जाम्पल यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है व्हाई आर अर्बनाइज्ड एरियाज डेंसली पॉपुलेटेड। तो भाई सिंपल है भाई, जो अर्बनाइज्ड एरिया होते हैं वहाँ अच्छी इंप्लॉयमेंट होती है, एजुकेशन होता है, मेडिकल फैसिलिटी होती है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की फैसिलिटी बेटर होती है, तो हर चीज़ वहाँ पर अच्छी होती है। तो ऐसे में क्या होता है, लोगों का एकदम अट्रैक्शन वहाँ की तरफ जाता है, इसलिए वो एरिया एकदम डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो इसका आंसर है अफ्रीका। फिर क्वेश्चन नंबर 5 विच इज द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट। तो इसका आंसर आता है भाई हमारा कॉन्टिनेंट एशिया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 डिफाइन द टर्म पॉपुलेशन ग्रोथ। तो याद रखिए द पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज रिफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 डिफाइन द टर्म नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे भी याद रखिए छोटी छोटी डेफिनेशन है, आपको बिल्कुल सेम लिख देंगे तो कहीं मार्क्स कटने की बात ही नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है, अपने मन से ही लिखना है, लेकिन आप मन से ज्यादा कोई चेंज कर ही नहीं पाओगे। तो दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ्स एंड डेथ्स इन अ पर्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। अगर सिंपल भाषा में बोले भाई तो नेचुरल ग्रोथ इक्वल टू बर्थ्स माइनस डेथ्स।
फिर क्वेश्चन नंबर 8 आता है डिफाइन द टर्म माइग्रेशन। तो ये सब आपको पता ही होगा, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। माइग्रेशन रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द कंट्री और टू अ फॉरेन कंट्री। एक जगह से जब दूसरी जगह हम शिफ्ट हो जाते हैं, वो एक ही कंट्री में हो सकता है या एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो भाई पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है? व्हेन बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। अगर हम 2 पॉइंट ऑफ टाइम को कंपेयर करते हैं तो जब बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा होती है, और फिर एक और चीज क्या होती है, व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेट परमानेंटली टू अ रीजन, जब लोग माइग्रेट करके आ जाते हैं, तो ये होता है पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेगेटिव मतलब क्या होता है? जब डेथ रेट ज़्यादा होती है, बर्थ रेट उससे कम होती है और पीपल दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर जाते हैं जब हम 2 पॉइंट ऑफ टाइम को कंपेयर करते हैं, है ना। ये सिंपल सा एक आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आता है नेम 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अच्छे से याद रखिएगा, 3 कंपोनेंट क्या होते हैं? बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। बिल्कुल अच्छे से इसको याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 आता है व्हाट लेड टू द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन द 17th सेंचुरी। तो उस समय जो एकदम वर्ल्ड ट्रेड एक्सपांड हो रहा था, उसकी वजह से हमको देखने को मिला था। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आता है डिफाइन द टर्म डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इसको अच्छे से याद रखिएगा, में लॉन्ग आंसर भी देखने को मिलेगा। तो भाई इसमें बताया गया है कि कोई भी जगह की पॉपुलेशन होती है तो वहाँ पर कुछ हमें रीजन में चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे क्या होता है, पहले हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट होती है, जिसके बाद एक चेंज आता है, लो बर्थ रेट हो जाती है और लो डेथ रेट हो जाती है। ये चेंज हमको देखने को मिलता है। ये चेंज हमें क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि भाई पहले हमारी जो सोसाइटी होती है रूरल, एग्रेरियन और इलिटरेट होती है, इससे एक चेंज आता है इंडस्ट्रियल, अर्बन, हमारी जो सोसाइटी कन्वर्ट होती है, फिर लोग पढ़ जाते हैं, लिख जाते हैं, लिटरेट हो जाते हैं। इन चेंजेस की वजह से ही हमको देखने को मिलता है। और ये जो चेंजेस होते हैं ये स्टेजेस में होते हैं और इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इसको अच्छे से याद रखिएगा, लॉन्ग आंसर में हम इसको फिर से देखेंगे। इतने ही हमारे आते हैं यार शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर। अब हम सीधे देख लेते हैं हमारे शॉर्ट आंसर क्या आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल 3 इकोनॉमिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। मतलब हमें 3 इकोनॉमिक फैक्टर यहाँ पर देखने हैं। भाई 3 में से हमारा पहला आता है मिनरल्स। भाई जहाँ पर भी मिनरल है वहाँ पर इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट होती हैं, जहाँ पर भी इंडस्ट्रीज आती है तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तो स्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर वहाँ जाके काम करने लगते हैं। इसका सीधा एग्जाम्पल आता है कटंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट है जो अफ्रीका में, तो आप ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, सिंपल आता है। फिर अर्बनाइजेशन, भाई जहाँ अर्बनाइजेशन होगा वहाँ पर अपने आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमको देखने को मिलेंगी। फिर वहाँ पर अच्छी एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी आ जाती है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की फैसिलिटी अच्छी हो जाती है। तो जो गुड सिविल अमेनिटीज़ होती हैं लोगों को एकदम अट्रैक्ट करती हैं, तो लोग यहाँ पर जाते हैं, हमने पहले भी देखा। तो इसी रीजन से हमें देखने को मिल रहा है कि जो ये रूरल अर्बन माइग्रेशन इतना ज़्यादा होता है और सिटीज़ में एकदम साइज बढ़ जाती हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है जैसे मेगा सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड कंटिन्यू टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट एवरी ईयर। तो यही एक रीज़न हमारे सामने आता है। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, भाई जहाँ पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहाँ पर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होंगे। और जहाँ पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो वहाँ पर सिर्फ ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं आती है कि इंडस्ट्री में काम करने की अपॉर्चुनिटी आ रही है, और भी चीज़ें होती हैं। जैसे भाई ट्रांसपोर्ट के एरिया में बढ़ेंगी, शॉपकीपर्स आएंगे, बैंक एम्प्लॉयज आएंगे, डॉक्टर आएंगे, टीचर आएंगे, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। यहाँ पे कोबे ओसाका रीजन का एग्जांपल दिया है जापान के, कि यहाँ पर कैसे थिकली पॉपुलेटेड है ये, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आती है, नई नई चीज आती है, तो लोगों को यहाँ पर एकदम अट्रैक्ट होते हैं जाने के लिए। तो ये हमारा आता है सिंपल सा आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप इसको सपोर्ट कीजिए एग्जाम्पल से, तो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं यार। मेनली क्या होता है, जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेस हमारी हैं, जो एनवायरमेंट की हमारी सर्विसेज है, इनको बिल्कुल हमने नष्ट करके रख दिया, इनको हमने खराब कर दिया है। तो हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव कोरिलेशन देखने को मिलता है। और फिर हमें यार पॉपुलेशन का ये भी देखने को मिलता है, जो हमारे पे स्केल में एकदम बॉटम एंड के लोग होते हैं, जैसे हमारे जितने भी लेबर लोग हो गए जो काम करते हैं, इन लोगों के वेजेस पे हमें ऐसा हो सकता है कि यार थोड़ा कमी देखने को मिले। इसका सिंपल रीजन ये है कि भाई अब काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं और काम कम हो जाता है, तो भाई फिर ऐसे में जो सस्ते में काम कर रहा है उसको रख लिया जाता है, तो एकदम से वेजेस कम हो जाते हैं। और बड़े बड़े लोग भी क्या करते हैं ऐसे में कि जानबूझकर कमी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि लेबरों की कमी नहीं रहती है। तो ये भी हमको एक रीजन देखने को मिलता है। उसके बाद ये भाई जितने भी एकदम पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ती तो जितने भी हमारे स्कूल होते हैं वहाँ पर बच्चे ज़्यादा जाने लगते हैं, तो उसके बाद जितनी भी एक हमारी इंस्टीट्यूशन रहते हैं उनको एकदम से प्रेशर आ जाता है। तो इस प्रेशर की वजह से हमारे स्कूल हो, हेल्थ फैसिलिटी हो या कोई और भी हमारी सर्विसेज हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रेशर की वजह से एक प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक नेगेटिव कोरिलेशन हमको देखने को मिलता है। ये आपको तीनों ऐसे एग्जाम्पल के साथ सपोर्ट करना पड़ेगा।
फिर भाई डिस्टिंग्विश बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, तो हमने सिंपल सी डेफिनेशन में आपको फिर से बता देता हूँ भाई। बर्थ रेट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल लाइफ बर्थ टू टोटल पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफाइड कम्युनिटी और एरिया ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और अगर हम डेथ रेट की बात करते हैं तो डेथ रेट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेथ्स टू टोटल पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफाइड कम्युनिटी और एरिया ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये दोनों की डेफिनेशन आती है। अगर बर्थ रेट है वो डेथ रेट से ज्यादा होती है तो पॉजिटिव ग्रोथ होता है पॉपुलेशन का, और डेथ रेट अगर बर्थ रेट से ज्यादा होती है तो वो नेगेटिव ग्रोथ होता है पॉपुलेशन का। फिर यहाँ पर हम 2011 के सेंसस का एग्जांपल भी देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, अगर हम यहाँ पर बर्थ रेट की बात करते हैं तो 21.8 लिविंग चिल्ड्रन आर बोर्न पर 1000 ऑफ पर्सन्स। और अगर हम दूसरी बात करते हैं डेथ रेट की, तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस डेथ रेट इज 7.1% पर 1000। तो आप ये भी लिख सकते हैं, अगर आपको और कोई पॉइंट लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। याद रखिए जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने पॉइंट उसमें होना चाहिए। इसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। तो भाई देखो पुश फैक्टर क्या होता है, द पुश फैक्टर मेक द प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम लेस अट्रैक्टिव फॉर सर्टेन रीजन। मतलब जिस भी एरिया की हम बात कर रहे हैं उसको पुश फैक्टर की वजह से वो लेस अट्रैक्टिव होती है और लोग वहां से जाने लगते हैं। पुल फैक्टर की बात करते हैं तो जिस भी जगह की हम बात कर रहे हैं वहां का अट्रैक्शन ज्यादा होता है कुछ रीजन की वजह से, जिससे वो और लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो ये होता है पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। सिंपल है, पुश फैक्टर मतलब धक्का देने वाला, पुल मतलब खींचने वाला, तो आपको सिंपल ऐसा याद कर सकते हैं आप। उसके बाद अगर हम पुश फैक्टर की बात करते हैं तो द पुश फैक्टर्स मोटिवेट द इंडिविजुअल टू लीव अ प्लेस एंड रिलोकेट। और अगर पुल फैक्टर की बात करते हैं द पुल फैक्टर अट्रैक्ट एन इंडिविजुअल टू लिव इन अ प्लेस विच प्रोवाइड सर्टेन एडवांटेजेस। अगर कुछ पुश फैक्टर के हम एग्जांपल देखते हैं तो भाई वो हो गया अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशन, क्लाइमेट और पॉलिटिकल टर्मोइल, इसके एग्जांपल हो सकते हैं। और पुल फैक्टर की बात करते हैं तो भाई बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी हो गया, लिविंग कंडीशन हो गया, पीस हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, ये कुछ इसके एग्जांपल आते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। इतने हमारे शॉर्ट आते हैं, अब लॉन्ग देख लेते हैं। लॉन्ग थोड़े से ज्यादा होंगे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी क्वेश्चन। मुझे तो चैप्टर बहुत ही पसंद आया क्योंकि इजी आंसर है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन द टर्म डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इलेबोरेट एनी 4 ज्योग्राफिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो भाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हम पहले ही देख चुके थे। अब अगर हम इसके ज्योग्राफिकल फैक्टर देखते हैं तो पहला होता है भाई अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो भाई वाटर, जल है तो जीवन है भाई, जहां जल होगा वहां जीवन होगा, सिंपल सी बात है। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो जहां पर फ्रेश वाटर अवेलेबल रहता है लोग वहां रहना पसंद करते हैं। इसलिए अगर हम देखते हैं तो भाई रिवर वैलीज के पास वाली जो जगह होती है जहाँ पर अच्छे वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वहां पर ज्यादा लोग हमको देखने को मिल जाते हैं, वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं। फिर उसके बाद लैंड फॉर्म्स होता है भाई, लोग जो हमारे फ्लैट प्लेन्स होते हैं, जेंटल स्लोप्स होते हैं, यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। और यही एक रीज़न है क्योंकि भाई यहाँ पर क्या होता है, ऐसे एरिया में क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा रहता है, रोड्स अच्छी बन सकती है, इंडस्ट्रीज होती हैं, तो लोगों को ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए गंगा प्लेन्स एकदम डेंसली पॉपुलेटेड हमको देखने को मिलता है, और दूसरी तरफ हमारा जो हिमालय रीजन है वो स्कार्सली पॉपुलेटेड हमें देखने को मिलता है। तो लैंड फॉर्म्स एक इंपॉर्टेंट होता है। फिर क्लाइमेट, अगर किसी जगह क्लाइमेट एकदम ठंडा है या एकदम गर्म है या बार बार जल्दी जल्दी चेंज होता है तो लोगों को वहाँ रहना पसंद नहीं आता। लोगों को कैसी जगह पसंद है भाई, जहाँ एकदम मस्त टेम्परेचर हो। तो मेडिटेरियन रीजन के हम यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं। अर्ली पीरियड इन हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, बहुत पहले से यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं क्योंकि एक प्लेजेंट क्लाइमेट यहाँ हमको देखने को मिलता है। फिर सॉइल्स आपको एक लिखना है भाई, सॉइल जरूरी है। अगर फर्टाइल सॉइल है तो एग्रीकल्चर अच्छा होता है और उसके जो जुड़ी हुई एक्टिविटी है वो अच्छे से होती है, इसलिए लोग यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। इसलिए एरिया जहाँ पर एकदम फर्टाइल लोमी सॉइल से वहाँ पर ज़्यादा लोग हमें देखने को मिलते हैं, ऐसी जगह के जहाँ पर इतनी अच्छी सॉइल नहीं है। तो वाटर, लैंडफॉर्म, क्लाइमेट और सॉइल, इसको अच्छे से याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, हाउ इज द पॉपुलेशन डेंसिटी क्लोज रिलेटेड टू द फिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल के साथ बताना है कि भाई कैसे जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो बहुत रिलेटेड होती है फिजिकल और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर से। आपको सिंपल समझा देता हूँ। जैसे भाई देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब, एक्स्ट्रा हरियाणा, केरला एक्सेट्रा इनकी बात करते हैं तो यहाँ पर एकदम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है ये, क्योंकि भाई यहाँ पर फर्टाइल और फ्लैट प्लेन्स हमको देखने को मिल जाती है, क्लाइमेट अच्छा होता है, वाटर की अवेलेबिलिटी है और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर यहाँ पर रहते हैं। अगर इसके अलावा हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करते हैं तो पॉपुलेशन बहुत कम है। रीजन, हिली एरिया है, यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पर, और यहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा नहीं है। फिर राजस्थान में वाटर की शॉर्टेज है, ड्राई एकदम हॉट वहाँ का क्लाइमेट रहता है, इसलिए वहाँ पर लो पॉपुलेशन हमको देखने को मिलती है। उसके बाद उड़ीसा, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में हमें मॉडरेट डेंसिटी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर की पॉसिबिलिटीज़ हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और फेवरेबल क्लाइमेट है एक एक्सटेंट तक, इसलिए यहाँ पर हमको मॉडरेट डेंसिटी देखने को मिल जाती है। उसके बाद मेडिटेरियन रीजन का हमने एग्जाम्पल लिया, वहाँ बहुत पहले समय से ज़्यादा लोग रह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एक अच्छा प्लेजेंट क्लाइमेट देखने को मिलता है। उसके बाद भाई
यहाँ पर अगर हम बाकी जगह की बात करते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली, एनसीआर की करते हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा लोग हमें देखने को मिलते हैं। फिर कोबे, ओसाका रीजन अगर जापान की बात करते हैं तो ये भी थिकली पॉपुलेटेड है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अवेलेबल है, हमने पहले भी देखा था। तो लॉन्ग आंसर बिल्कुल सिंपल आता है, हमने बहुत सारी चीज़ें तो पहले ही इसके बारे में पढ़ ली हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो ये सिंपल हम देख लेते हैं भाई। मिनरल्स के बारे में हम पूरा पढ़ चुके, तो इकोनॉमिक फैक्टर तो हम देख चुके हैं यार, जहाँ मिनरल है, रिसोर्सेज, वहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट में ज़्यादा होता है, ट्रेड कॉमर्स वहाँ बढ़ता है। अर्बनाइजेशन हम देख चुके हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हम देख चुके हैं, एग्रीकल्चर भी हम देख चुके हैं। अब सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स हम देख लेते हैं यार, जहाँ पर भी रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस ज़्यादा होता है, लोग वहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए ऐसे जगह पर ज़्यादा पॉपुलेशन हमको देखने को मिलती है। लेकिन अगर कुछ ऐसी जगह राइट्स बहुत चलते हैं, वहाँ पर पॉलिटिकल चीज़ें सही नहीं है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, सोशल अनरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, तो लोग रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि लोगों को चाहिए पीस। उसके बाद भाई गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार कोई ऐसी जगह है जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर लोगों को रहने पर इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है, तो ये भी एक रीज़न आता है कि वहाँ लोग क्यों रहते हैं। तो ये इतने सारे हमारे सामने फैक्टर आ जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं यार, How do push factor compel the people to migrate in the world? Explain any 5 factor with example. पुश फैक्टर अब हम देख लेते हैं। तो पुश फैक्टर सबसे पहला अनएम्प्लॉयमेंट आता है भाई, अगर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं तो लोगों को पैसा कहाँ से मिलेगा, वो कमाएंगे कैसे, अपना लाइवलीहुड उनका कैसे चलेगा। तो लोग ऐसी जगह से चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं, जहाँ पर उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जहाँ ज़्यादा पैसा मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा, जैसे हम बांग्लादेश का एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक पुअर कंट्री है, तो यहाँ के लोग क्या यूरोपियन कंट्री में चले जाते हैं, क्योंकि उनको अच्छी जॉब्स मिलती हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक रीज़न आता है। फिर पुअर लिविंग कंडीशन आती है, अगर अच्छी कंडीशन नहीं भाई, फ्री में लोग बीमार पड़ेंगे, खाना अच्छा नहीं मिलेगा, वहाँ की लिविंग कंडीशन सही नहीं है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो यहाँ से लोग चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। फिर पॉलिटिकल टर्मोइल हमने देखा, अगर कोई कंट्री ऐसी जहाँ पर मेजर जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन पर लड़ाई होती है, बहुत राइट्स वहाँ मिलते हैं, लोग क्लैश करते रहते हैं आपस में, तो लोग ऐसी जगह रहना पसंद नहीं करते, लोगों को शांति पसंद है, तो ऐसी जगह से भी लोग चले जाते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है भाई, जो असाइलम सीकर होते हैं अफगानिस्तान, ईरान के, इन लोग कहाँ माइग्रेट कर देते हैं, फ्रांस और कनाडा में करते हैं। अगली स्लाइड में यही आंसर हमने कंटिन्यू किया है। उसके बाद अनप्लेजेंट क्लाइमेट है, क्लाइमेट का हम देख चुके हैं, तो वहाँ से लोग चले जाते हैं। कोई ऐसी जगह है भाई जहाँ पर एकदम नेचुरल डिजास्टर होते रहते हैं, तो वहाँ से लोग चले जाते हैं। यहाँ पर नेपाल में 2015 के अर्थक्वेक का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो जहाँ पर भी ऐसी चीज़ें, साइक्लोन, हरिकेन, अर्थक्वेक, फ्लड्स आते रहते हैं, तो लोग ऐसी जगह रहना पसंद नहीं करते हैं। कोई ऐसी जगह जहाँ एपिडेमिक्स भी बार बार आते हैं, वहाँ भी लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। ये सेम वही रीज़न है, क्योंकि भाई जो भी जगह अच्छी नहीं है, यहाँ पर बीमारी हो रही है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, कोई भी फैसिलिटी नहीं है, तो लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद कोई एरिया अगर ऐसा है भाई जो सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी लोग नहीं रहते हैं। लोगों को भाई एक अच्छी मॉडर्न सोसाइटी पसंद आती है, जहाँ पर एक अच्छे सब पूरी फैसिलिटी लोगों को मिले। तो ये सिंपल आता है, तो कुछ हमारे सामने यार पुश फैक्टर आ जाते हैं। उसके बाद हाउ डू पुल फैक्टर मेक द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन सीम मोर अट्रैक्टिव फॉर माइग्रेशन इन द वर्ल्ड। वही आंसर को बस हम अपोजिट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, इसलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ पूरा। जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दो, लिविंग कंडीशन सुधार दो, पीस कर दो, स्टेबिलिटी कर दो, सिक्योरिटी दे दो लोगों को उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी की, और एक प्रेजेंट क्लाइमेट अगर है तो लोग आते हैं। जस्ट आपको पुश फैक्टर के अपोजिट यहाँ पर लिखना है, बिल्कुल सिंपल सा इसका भी ये आंसर आ जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड विद स्पेशल रेफरेंस टू हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 6 बिलियन से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है। इतने नंबर तक पहुंचने में हमें कई साल लगे। अगर हम पहले की बात करते हैं तो पुराने समय में क्या होता था, पॉपुलेशन की रेट बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन अभी हम लास्ट फ्यू 100 ईयर्स की बात करते हैं तो पॉपुलेशन एकदम से बढ़ी, एक रैपिड स्पीड में बढ़ी है। मेन रीज़न इसका क्या है, जो हमें ट्रेड में एक्सपांशन देखने को मिल रहा है, जो डेवलपमेंट ये हो रहे हैं। तो अगर हम साइंस की बात करते हैं तो भाई साइंस की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से बर्थ रेट में हम कंट्रोल लेके आ पाएँ, तो एक चीज़ हमको देखने को मिलती है। उसके बाद जो हमारी जो एडवांसमेंट हुई है मेडिकल फैसिलिटी में, इसकी मदद से हमने डेथ रेट को भी कम कर दिया है, क्योंकि भाई अब जो हमारी वो जितनी भी डिसीज़ फैलती थी अब वो फैलना कम हो गई। हमारी पूरी अब हेल्थ, जो छोटी छोटी बीमारी से पहले लोग मर जाते थे अब नहीं मरते हैं, तो ये पूरा होता है। तो आप ये लिख सकते हैं भाई, जैसे अभी पूरा पेंडेमिक चल रहा है, हमारा कोरोना इतना फैल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोगों को कुछ भी करके बचाने का पूरा ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि अब फैसिलिटी अच्छी हो गई। तो ये पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, डिफाइन द टर्म डेमोग्राफिक साइकिल, एक्सप्लेन द 3 स्टेज मॉडल ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो भाई डेमोग्राफिक साइकिल का हमने पहले ही पढ़ लिया था पूरा, उसमें कि कैसे क्या चेंज आते हैं। तो अब इसका हम सीधे देख लेते हैं भाई कौन सी 3 स्टेज मॉडल हमको देखने को मिलता है। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, तो भाई यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट और फर्टिलिटी रेट दोनों हाई होती हैं।
और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एकदम स्लो होता है थोड़ा। उसके बाद इलिटरेसी भी एकदम हाई होती है। ये होता है फर्स्ट स्टेज। इसके बाद आता है सेकंड स्टेज। अगर इसके हम सेकंड स्टेज की बिगनिंग की बात करते हैं तो फर्टिलिटी रेट हाई रहती है, लेकिन वो ग्रेजुअली डिक्लाइन होने लगती है। मोर्टेलिटी रेट एकदम रिड्यूस हो जाती है क्योंकि भाई इंप्रूव सैनिटेशन हो जाता है, और मोर्टेलिटी रेट जैसे ही अच्छी हो जाती है थोड़ी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि भाई बेटर हेल्थ कंडीशन आती है। तो इसकी मदद से जो हमारा जो नेट एडिशन होता है पॉपुलेशन में वो हाई रहता है। तो मेनली हमको देखने को क्या मिलता है, फर्टिलिटी रेट पहले ऊपर जा रही, मतलब पहले हाई रहती है, फिर वो धीरे से डिक्लाइन होने लगती है, मोर्टेलिटी रेट भी कम हो जाता है। ये होता है सेकंड स्टेज में। फिर अगर हम थर्ड स्टेज की बात करते हैं यार, तो इसमें बर्थ और डेथ रेट दोनों लो होती हैं, जिससे पॉपुलेशन एकदम टोटल पॉपुलेशन एक स्टेबल हो जाती है। डेथ रेट लो क्यों हो जाती है भाई, क्योंकि सिंपल सी बात है कि लोअर रेट्स ऑफ डिसीजेस हो जाती है और साथ साथ हायर प्रोडक्शन ऑफ फूड हो जाता है। और बर्थ रेट लो क्यों हो जाती है भाई, क्योंकि हमें मोर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है चूज करने की कि अगर हमें चिल्ड्रन चाहिए है कि नहीं चाहिए। फिर साथ ही साथ बहुत सारी इंप्रूवमेंट होते हैं, जैसे कॉन्ट्रासेप्शन आ जाते हैं। फिर साथ ही साथ विमेन को भाई इंडिपेंडेंस मिलती है, उनको वर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो ये कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से पूरा हमको चेंजेस देखने को मिलता है। तो वही हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट से एक हमारा चेंज आता है लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट पे, जो कि एक पूरी साइकिल में चलता है। इसको हम डेमोग्राफी के एक साइकिल बोलते हैं, स्टेजेस रहते हैं। तो ये पूरा आता है। तो इसी के साथ यार हमारे चैप्टर का IMP खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ यार सबके साथ शेयर करना। और अभी भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु कहेंगे, बाय बाय।